नमो लोए सब साहुन ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलान छे सवे परमहवाय मंगलम मंगलान छे सवे परमहवाय मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। अब हम श्रवण करेंगे महासाध्वी आगम रसिका मधुर कंठ की धनी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब के मुखारविंद से मंगलमय भजन। उसके बाद हमारे तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब अपना मंगलमय भजन कृपा करेंगे। तदुपरांत हरियाणा सिंगनी महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज साहब अपना मंगलमय उद्बोधन कुछ देर के लिए कृपा करेंगे। श्रद्धा पूर्वक लाभ लें। की जय। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। गुरु चरणों में गुरु भक्ति का एक बहुत सुंदर भजन है। आप सभी जितनी एकाग्रता से और ध्यान से सुनेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। तो सभी बड़े प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। जीवन मेरा अर्पण है गुरुवर तुम्हारे चरणों में। जीवन मेरा अर्पण है गुरुवर तुम्हारे चरणों में। प्रवचन तुम्हारा दर्पण है प्रवचन तुम्हारा दर्पण है। अवगुण निज के दिखे जिसमें जीवन मेरा अर्पण है। धन्य तुम्हारी साधना धन्य तुम्हारी आराधना। संयम तुम्हारा नूर है तप है तुम्हारी उपासना। तप है तुम्हारी उपासना। श्रद्धा से ये समर्पण है श्रद्धा से ये समर्पण है। गुरुवर तुम्हारे चरणों में जीवन मेरा अर्पण है। गुरुवर तुम्हारे चरणों में
प्रवचन तुम्हारा दर्पण है। अवगुण निज के दिखे जिसमें, जीवन मेरा अर्पण। शैली मधुर व्याख्यान की, मीठी पवन सी बहती रहे। मन में अजब झंकार उठे, वीणा प्रवचनों की बजती रहे। वीणा प्रवचनों की बजती रहे। मन ये झुकना चाहता है, मन ये झुकना चाहता है। गुरुवर तुम्हारे चरणों में, जीवन मेरा अर्पण है। गुरुवर तुम्हारे चरणों में, प्रवचन तुम्हारा दर्पण है। अवगुण निज के दिखे जिसमें, जीवन मेरा अर्पण है। गरिमा महिमा अनुपम है, अरिहंतों सी झलकी है। वाणी तुम्हारी चलती रहे, भावांजलि ये मन की है। भावांजलि ये मन की है। धूली बनकर रह लेंगे, धूली बनकर रह लेंगे। गुरुवर तुम्हारे चरणों में, जीवन मेरा अर्पण है। गुरुवर तुम्हारे चरणों में, जीवन मेरा अर्पण है। गुरुवर तुम्हारे चरणों में, प्रवचन तुम्हारा दर्पण है। अवगुण निज के दिखे जिसमें, जीवन मेरा अर्पण है। जीवन मेरा अर्पण है। जीवन मेरा अर्पण है। हर्ष हर्ष जय जय। अब हम श्रवण करेंगे तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब का मंगलमय भजन। वीर स्वामी की जय। दूजे अन्न दुख देके, दूजे अन्न दुख देके, आप चाहवे सुख नो। लगदान फल कदे, जड़ सड़ रुख नो। दूजे अन्न दुख देके, आप चाहवे सुख नो। लगदान फल कदे,
जड़ों सड़ रुखनो दूजियां नु दुख देके तन देख किसे दांजे मन कल पाएगा तू रखियाद सुख कदे भी न पाएगा तन देख किसे दांजे मन कल पाएगा तू रखियाद सुख कदे भी न पाएगा एवं पंडा पापा दिया एवं पंडा पापा दिया सिर ते न चुक तू लगदान फल कंदे जड़ों सड़ रुखनो दूजियां नु दुख देके किसी नु विवेक के जो ईर्षान कर दे कंड दे निगालां दिलों सो हो के भर दे किसी नु विवेक के जो ईर्षान कर दे कंड दे निगालां दिलों सो हो के भर दे कटदान करम कंदे कटदान करम कंदे ओनंद भी दुख नो लगदान फल कंदे जड़ों सड़ रुखनो दूजियां नु दुख देके लिखित तकदीर कंदे रोंदे आने मोड़ेंदी दूजियां दे बच्चे आनो वेख जेड़ी कोड़ेंदी लिखित तकदीर कंदे रोंदे आने मोड़ेंदी दूजियां दे बच्चे आनो वेख जेड़ी कोड़ेंदी पाग कंदे लगदा नहीं पाग कंदे लगदा नहीं उस दी भी कुख नो लगदा निफल कंदे जड़ों सड़ रुखनो दूजियां नु दुख देके दुखी रख दिन जेड़े नो कर आया नो मिलदा नि सुख कंदे ओना दिया जाया नो दुखी रख दिन जेड़े नो कर आया नो मिलदा नि सुख कंदे ओना दिया जाया नो
नाश कर लेंदे हथी, नाश कर लेंदे हथी, अपने ही सुख नो लगदा निफल कंदे, जड़ों सड़ रुख नो दूजिया नु दुख देके। खोप जिन रंबदाय है करना अनीतियाँ, अपने ही अंगे ओन अपनी कीतियाँ। खोप जिन रंबदा है करना अनीतियाँ, अपने ही अंगे ओन अपनी कीतियाँ। पाँव जा पहाड़ां दिया, पाँव जा पहाड़ां दिया, कंदरा चिलुक तू लगदा निफल कंदे, जड़ों सड़ रुख नो दूजिया नु दुख देके। आप चाहवे सुख नो लगदा निफल कंदे, जड़ों सड़ रुख नो दूजिया नु दुख देके। अब हम श्रवण करेंगे हरियाणा सिंगनी प्रतिभा मूर्ति महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभाजी महाराज। एक बार हम सभी मिलकर गुरुदेव का आह्वान करेंगे, उन्हें वंदना नमस्कार करेंगे। पहले श्रवण करेंगे, फिर साथ बोलने का प्रयास करेंगे। गुरुवर पधारो हृदय में विराजो, गुरुवर पधारो हृदय में विराजो, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है। गुरुवर पधारो हृदय में विराजो, गुरुवर पधारो हृदय में विराजो, मेरी वंदना है, मेरी वंदना। अपना बना लो चरण से लगा लो, अपना बना लो चरण से लगा लो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना। आनंद ज्ञान के निकेतन ज्योतिर्मय भगवान
महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना कोटिशय वंदन। परम श्रद्धे परम पूजनीय आगम ज्ञाता ज्ञान प्रदाता उपाध्याय प्रवर श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज साहब, परम श्रद्धा परम पूजनिया वंदनिया गुरुनी जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिशय वंदन। पाठ पर शोभायमान परम श्रद्धे साध्य साधक तपस्वी रतन श्रद्धे श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब, परम श्रद्धे व्याकरणाचार्य कवि रतन अपनत्व की मूर्ति श्रद्धे श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब, मेरी गुरु बहन आगम रसिका मृदुभाषी महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटिशय वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरुदेवों के पावन चरण कमलों में रहकर उनकी पावनमय कृपा दृष्टि से मैं जो कुछ भी ग्रहण कर रही हूँ वही कुछ देर के लिए आपके समक्ष सुनाना है। शासन के श्रृंगार अवनी के अवतार ऐसे वीतराग प्रभु ने भव्य जीवों के कल्याण के लिए आगम रूपी वाणी का निरूपण किया है। आगमों के माध्यम से ही बताया जा रहा है। एक शिष्य अपने गुरु के सामने प्रश्न करता है, किम नाम होज तंग कमयंग जेण अहंग दो गंग न गछे जा, कि हे मेरे कृपालु भगवान, हे मेरे गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे बताओ कि मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं, ऐसा कौन सा कार्य करूं कि मेरी आत्मा को दुर्गति में ना जाना पड़े। ऐसा प्रश्न आत्मा के अंदर कब प्रादुर्भाव होगा, कब उत्पन्न होगा, जिस समय आत्मा को लगेगा कि ये दुनिया निस्सार है, मैंने सार को प्राप्त करना है। पैर के अंदर कांटा लग जाए तो अखरता है, आँख के अंदर छोटा सा कण चला जाए वो भी खटकता है, दांत या जाड़ के अंदर एक छोटा सा कण आ जाए, जीभा वहीं चक्कर काटती है, कितना अखरता है। ये सारे झटके तो लगे, ये खटके तो महसूस हुए। कभी कोई ऐसा भी खटका हमारे को लगा, कोई ऐसी चीज़ हमारे को भी अखरी कि हमारी आत्मा को दुर्गति में ना जाना पड़े। मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं? आपने भी कभी अपने गुरुदेवों के सामने ऐसा प्रश्न किया? तभी होगा ना उत्पन्न, जब चारों गतियाँ क्या लगेंगी? दुखमय लगेंगी। कौन सी गति में वास करने की भावना बनेगी? 25 बोल के अंदर पहला बोल आता है, पहला बोले गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन गतियों में कौन सी गति अच्छी मानते हो और कौन सी बुरी मानते हो? बोलो जरा। मनुष्य गति, देव गति, क्या मानते हो? और नरक और तिरंज का? लेकिन श्री ठाणक जी शास्त्र को उठाकर देखेंगे, गुरुदेव ने ही समझाया है कि वहाँ पर चारों ही गतियाँ क्या बताई गई हैं। चत्तारी दुग्गई पणत्ताओ तंजा नेरई दुग्गई, तिरख जोनिय दुग्गई, मनुखंग दुग्गई और देव दुग्गई।
वहाँ चारों ही गतियों को दुखमय बताया गया है। आप कहेंगे हर रोज़ सुनते हैं मानुसं खुसुदुल्ला कि मानव का चोला मिलना दुर्लभ है, लेकिन ये क्या बताया गया। कल्पना करें आप एक व्यापारी हैं, द्रव्योपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए आप विदेश में गए। वहाँ पर भी आपके भाग्य ने साथ दिया और आपने बहुत धन कमाया, यहाँ तक कि कह दिया जाए कि मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो सोना बन रहा है। अब इतना ज़्यादा धन आपने कमाया, लेकिन एक दिन वहाँ के राजा ने आपको देश निकाला दे दिया। अब जहाँ पर गए हैं वहाँ की भाषा से परिचित नहीं हैं, वहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा। कई बार बुज़ुर्ग कहते हैं कि खाते खाते तो कुएं भी क्या हो जाते हैं, खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। वहाँ कुछ व्यापार कर नहीं सके, जो कमाया था वो भी हो गया ख़त्म, फिर क्या होगा। इस बात को हमने समझना है कि मानव चोला हमारे को मिला और इस चोले में आकर हमने सत्य सदाचार की कमाई की, अनंतानुबंधी के 4 और किस प्रकार से अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, इन 7 प्रकृतियों का क्षय किया, उपशम किया या शोपशम किया, लेकिन संसार परिभ्रमण हमारा बाकी है। मोक्ष हमारे को मिल नहीं गया। आपने चंडीगढ़ से मद्रास जाना है, बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है, कहीं भी जाना हो, लंबा सफ़र है आपका, 2-3 दिन लग जाते हैं। अब सफ़र लंबा है, गाड़ी में बैठ गए हैं, बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकती भी है, खाने की इच्छा होती है, खा लेते हैं, आवश्यक कार्य कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, अभी सफ़र बाकी है हमारा, अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं, गाड़ी चल पड़ती है। ऐसे ही मोक्ष जाते हुए देवलोक का भी स्टेशन आया, लेकिन सम्यक्त्वी आत्मा भटकती नहीं है, लुभायमान नहीं होती। क्या सोचती है, ये तो एक पड़ाव है, मुझे तो आगे जाना है, इसलिए देवलोक के अंदर वो आसक्त नहीं होती। और शिष्य ने अपने गुरु से क्या प्रश्न किया कि मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं, ऐसा कौन सा कार्य करूं कि मेरी आत्मा को दुर्गति में ना जाना पड़े। गुरु ने शिष्य को समझाया कि वत्स, बाहर से अंदर आ जाओ, एक आत्मा ही अपनी है, बाकी सब कुछ क्या है, बाकी सब कुछ क्या है, कुछ भी तो अपना नहीं है। दुनिया में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। दुनिया में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। बहुत बार सुनते हैं गुरुदेवों के मुखारविंद से, लेकिन क्या करते हैं, पल्ला अपना वहीं झाड़ कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो केवल श्रवण ही नहीं करती, श्रवण भी करती हैं, चिंतन भी करती हैं, मनन भी करती हैं और रमण भी करती हैं। ऐसे ही एक श्रावक था जिसने ना भगवान की वाणी को सुना, अपने अंतःकरण भी उतारा, फिर भी उसके मन में एक दिन आया कि गुरुदेव हर रोज़ फरमाते हैं कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी पत्नी मेरी अपनी है, मेरा धन मेरा अपना है, मेरे बच्चे मेरे अपने हैं। एक दिन मन के अंदर आ गई बात और सोचने लगा कि आज मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ।
क्या किया उसने? अपनी तिजोरी को खोला और जितना धन उसके पास था तिजोरी में बाहर निकाला। लक्ष्मी का अंबार लग गया सामने और हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी को क्या कहने लगा? हे लक्ष्मी देवी, तेरे को पाने में न मैंने सर्दी देखी है न गर्मी देखी है, न सूखा देखा है न बरसात देखी है। जहाँ भी मुझे पता चला कि तुम मिल सकती है, यहाँ तक कि मैं विदेशों के भी चक्कर काट कर आया हूँ। और अब क्या करता हूँ, तुझे तिजोरी के अंदर सुलाया हुआ है और तेरी रात को भी चौकीदारी कौन करता है? मैं करता हूँ। मेरे मन के अंदर आज एक प्रश्न आया है, मुझे बताओ, जिस समय मेरा अवसान होगा, जिस समय इस दुनिया से मैं विदाई लूँगा, उस समय तुम मेरा साथ दोगी या नहीं दोगी? लक्ष्मी मानो खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या कहने लगी? यही प्रश्न तेरे पूर्वजों ने भी मुझसे किया था, लेकिन आज तक ना मैं कभी किसी के साथ गई हूँ और ना ही किसी के साथ जाने वाली हूँ। हाँ, तुमने बताया कि मेरे को प्राप्त करने में तुमने बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ किया है, तो मैं भी तुम्हारा छोटा सा काम जरूर करूँगी। अच्छा, कौन सा काम करोगी? जिस समय तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेंगे, तुम्हारी अर्थी को कहाँ ले जाया जाएगा? कहाँ? घबराओ मत, शमशान में। जिस समय तुम्हारी अर्थी को शमशान में ले जाया जाएगा और इस पार्थिव शरीर को जलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको लकड़ियाँ भले ही घर का फर्नीचर बनाने के लिए चाहिए, चूल्हे की तो बात छोड़ ही दें, और भले ही अर्थी को, उस पार्थिव शरीर को अग्नि देने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत हो, लेकिन लकड़ियाँ बेचने वाला तो क्या करेगा? उसने तो पैसा लेना है ना। अब लक्ष्मी का नशा तो क्या हो गया? टूट गया। सोचने लगा मेरी पत्नी मेरी अपनी। आप सभी भी घर जाकर प्रैक्टिकल करके देख लेना। पत्नी तो मेरी अपनी है। पत्नी को बुलाया और पत्नी के सामने भी यही प्रश्न रख दिया। अब पत्नी क्या जवाब दे? पति कह रहा है कि मेरे शरीर से प्राण निकलने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं चलोगी? पत्नी बेचारी चुप है, बोले तो क्या बोले, लेकिन पति कह रहा है कि जो भी तुम्हारे हृदय के उद्गार हैं, होठों के माध्यम से बाहर निकालो। पत्नी क्या कहने लगी? परमात्मा ना करे कि ऐसा मेरी आँखों के सामने हो। फिर भी कोई नहीं जानता कि आयुष्य कर्म कब किसका पूरा हो जाए। अगर मेरे सामने ये नज़ारा आया, मेरे सामने ऐसा हुआ, तो अधमरी तो मैं पहले हो जाऊंगी। आप साथ जाने की बात कह रहे हैं। गली के नुक्कड़ तक मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी, क्योंकि समाज में रहते हुए यदि मैंने समाज की मर्यादा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं किया तो मुझ अधमरी को ये क्या करेंगे? मार डालेंगे। इसलिए मैं गली के नुक्कड़ तक ही तुम्हारे साथ जा पाऊंगी। जवानी के अंदर कितनी बार कह देते हो कि यदि तू कहे तो मैं तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। कितनी कस्में खा लेते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर क्या हो जाते हैं? पत्नी का नशा भी क्या हो गया। फिर कहने लगा कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा जो कुछ है वो सारा का सारा किसके लिए है? उसके लिए ही तो है। उसने जन्म लिया था, मैंने कितनी मिठाइयाँ बांटी थी, कितना पैसा खर्च किया था, और अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए कितनी डोनेशन देनी पड़ी मुझे। और बड़ा हुआ, नौकरी के लिए भी करना पड़ा पैसा खर्च, फिर शादी हो गई, कितना कुछ करते हैं। और बेटे से पिता ने जैसे ही ये प्रश्न किया कि बता, मेरे मरने के बाद तू मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा?
बेटा क्या कहने लगा, लगता है पिताजी का दिमाग क्या हो गया है, क्या हो गया है, पिताजी का दिमाग खराब हो गया है। क्या कहने लगा, मैंने तो शायद इतने लोगों को मरते हुए भी नहीं देखा जितनों की अंतिम क्रिया तुम देख चुके हो। मुझे बताओ किस पिता के साथ बेटे ने विदाई ली है और किस बेटे के साथ पिता ने विदाई ली है। हो सकता है उस समय मैं घर पर ना भी हूँ। आजकल मोबाइल का ज़माना है, कहते हैं ना, पहले तो बच्चे माताओं की गोद में रोने की आवाज़ आती थी, आवाज़ें आती थी। आजकल तो भाइयों की जेब में भी क्या आती है, कौन से बच्चे की आ जाती है ना आवाज़। तो बेटा क्या कह रहा है, हो सकता है मैं घर पर ना हूँ और मेरे परिवार वाले मुझे समाचार देंगे और मैं जरूर आऊँगा। और उस समय मेरा जो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, आपके शरीर को अग्नि देना। वो कार्य मैं जरूर करूँगा। उस श्रावक को भी बात समझ में आ गई कि जो गुरुदेव फरमाया करते हैं, कस्य माता पिता कस्य भ्राता सहोदरा। इस परिवर्तनशील संसार के अंदर कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। आए हैं कर्मों को काटने के लिए, जानते हैं कि कर्मों को काट रहे हैं या कर्मों के बंधन और ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। तो मानव का चोला हमारे को भी मिला है। इस मानव चोले के अंदर हम भी यही जाने जो गुरुदेव फरमाया करते हैं कि एक आत्मा ही मेरी अपनी है और कोई भी अपना नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हमारी आत्मा भी स्व में करने लग जाएगी प्रवेश और बाहर की दुनिया को देखना बंद कर देगी। बाह्य दुनिया बड़ी रंग रंगीली है, उसके अंदर यदि उलझ गए तो उलझे ही रह जाएंगे। हमने उलझना नहीं है, अपनी आत्मा को आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा की मंजिल तक पहुंचाना है। इतना ही कहते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब श्रद्धेय महाराज श्री जी अपनी मंगलमय वाणी का पान हम सभी को करवाएंगे। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम देवा वेतन संते जस धमे एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको
सतगुरु तेरी मुझको होठ है। जियसा भवसागर पार लंघना, जियसा भवसागर जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़े गोरानो। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जय शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब, महासाध्वी तपस्विनी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, हरियाणा सिंघनी प्रतिभा मूर्ति महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी एवं समस्त आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायंग सूत्र 32 योग संग्रहों की चर्चा, जो आत्मा के चरम और परम लक्ष्य के साथ इसे जोड़ने में समर्थ है। ऐसे 32 पॉइंट्स हम सुन रहे हैं। चरम का मतलब जो लास्ट लक्ष्य है। दुनिया में व्यक्ति के पास बहुत से लक्ष्य, बहुत से काम, बहुत से डेस्टिनेशंस उसके दिमाग में होती है। मुझे ये अचीव करनी है, मुझे ये अचीव करनी है, मगर मोक्ष से बड़ा कोई लक्ष्य दुनिया में नहीं। और परम का मतलब है जो सबसे पावन है, और उस लक्ष्य को अचीव करने के बाद और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए, आत्मा के समाधि भाव को पाने के लिए इन 32 बातों को जानना होगा, समझना होगा और यथाशक्ति इनका आचरण करना होगा। तो 5वां पॉइंट चल रहा है शिक्षा। शिक्षा मीन्स शिक्षा। शिक्षा के बगैर व्यक्ति अंधकार में ठोकरें खाता है, क्योंकि ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। नाणं पयासयं, जो ज्ञान है वो प्रकाश करने वाला है। प्रकाश में आपको सब पता चलेगा, ये गंदगी है, यह सही स्थान है, यहाँ गटर का ढक्कन खुला पड़ा है, यहाँ मेरा पैर ना चला जाए, अर्थात इत्यादि सभी बातों के लिए, अवेयर होने के लिए आपको प्रकाश की ज़रूरत है। और एक उक्ति आती है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या कौन सी, ज्ञान कौन सा,
जो हमारे दुखों की बढ़ोतरी करे, हमारे दुख, हमारे क्लेश, हमारी आध्यात्मिक अशांति का कारण बने, क्या ऐसी विद्या को विद्या कहा जाता है? क्या ऐसी नॉलेज को ट्रू नॉलेज कहा जाता है? तो कहा नहीं। विद्या कौन सी? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही सार्थक है, वही सफल है जो मुक्ति का कारण बने। मुक्ति का मतलब बंधनों से सदा सर्वदा के लिए जो हमें मुक्त करवा दे, ऐसी विद्या। और व्यक्ति कितनी मेंटल जंजीरों में जकड़ा पड़ा है, कितनी आसक्ति के बंधनों में जकड़ा पड़ा है। कभी क्रोध के बंधन में है, कभी अभिमान के, कभी छल कपट के और कभी लोभ के। और जब तक बंधन में है वो व्यक्ति ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकता। अर्थात बंधन मुक्त व्यक्ति जो स्वतंत्रता का आनंद लेता है, वो बंधन में रहा हुआ व्यक्ति पिंजरे में बैठा हुआ पक्षी नहीं ले सकता। तो विद्या कौन सी? जो हमें मुक्ति सुख का एहसास करवाए, जो हमें मुक्ति के पथ पर अग्रसर करवाए, उसी विद्या को, उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को सच्ची नॉलेज, सच्चा ज्ञान, सच्ची शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा दो तरह की, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। एक व्यक्ति को पता तो सब कुछ है कि किचन में गया हूँ, ये नमक है, ये चीनी है, ये फलानी चीज़ है, ये फलानी चीज़ है। और यदि उसे कुछ बनाने का काम पड़ जाए और वह सही कॉम्बिनेशन, यदि चाय बनानी है तो वो चाय पत्ती और उसके साथ चीनी इत्यादि का कॉम्बिनेशन करने की जगह पे कुछ और कॉम्बिनेशन करे तो व्यक्ति कहता है शायद इसे नॉलेज नहीं है, शायद इसे नॉलेज नहीं है। ये एक ऑप्शन है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे नॉलेज है मगर वो करता नहीं है। नॉलेज है, पता है कि कौन सी चीज़ के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, मगर नॉलेज होने के बावजूद भी वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो ध्यान देना है, हम चाहते हैं मैं कार्य कंप्लीट कर पाऊँ, तो उस व्यक्ति के पास नॉलेज और उसका प्रैक्टिकल, ये दोनों चीज़ें होना अनिवार्य है। अर्थात गाड़ी चला रहे हैं, एकदम बादल आए, घनघोर घटाएं आई, अंधेरा छा गया, पहाड़ी रास्ता है, इधर भी खाई है, इधर भी खाई है और सेंटर में आपकी गाड़ी जा रही है। अंधेरा सा हो गया, बारिश होने लग पड़ी, अब थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी नहीं दिख पा रहा। ऐसे में आप क्या करते हैं? वाइपर ऑन करते हैं और लाइट्स ऑन करते हैं। वाइपर क्यों ऑन करते हैं? कि एटलीस्ट जो बारिश की बूंदें आ रही है, जिसके कारण विजिबिलिटी बंद सी हो रही है, वो ठीक हो जाए। और लाइट से क्या होगा? जहाँ जहाँ आप कुछ देख पाओ, एटलीस्ट आप उतना तो आगे बढ़ पाओगे। और यदि दिखेगा ही नहीं तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। तो दोनों चीज़ें, वाइपर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, और उसके बाद उस व्यक्ति को मूव करने के लिए स्पीड भी चाहिए। अब विचार करना है, जिस व्यक्ति को नॉलेज है कि यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुझे थोड़ी देर रुकना है, बारिश कम हुई है तो धीरे धीरे चलना है, वाइपर भी चलता रहना चाहिए, लाइट्स भी चलती रहनी चाहिए और स्पीड भी वो भी चलती रहनी चाहिए, तो वह व्यक्ति समय आने पर अपनी उस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। मगर जो व्यक्ति जानते हुए भी वहीं बैठा रहेगा, जानते हुए भी ना वाइपर ऑन कर रहा है, ना लाइट्स ऑन कर रहा है, ना थोड़ी बहुत प्रगति कर रहा है, तो वह व्यक्ति किसी और दुर्घटना का भी शिकार हो सकता है। तो विचार करना है, जिंदगी में ज्ञान रोशनी के समान है, और ज्ञान का ही प्रैक्टिकल जो वर्जन है, जिसे हम अप्लाइड नॉलेज बोल रहे हैं, वो क्या है? वाइपर के साथ साथ लाइट एमिट करते जाना और थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते चले जाना।
तो व्यक्ति को किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ जानकारी होना यही काफ़ी नहीं है, बल्कि जानकारी के साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट करना ये भी ज़रूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा, मगर ज्ञान कब बचाएगा? जब उस ज्ञान का आचरण साथ में होगा, जब उस जानकारी के साथ साथ तुम्हारा आचरण भी होगा। क्योंकि शास्त्रों में आता है जावंत अविद्या पुरिसा सव्येते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम्मि अनंत। प्रभु कहते हैं जावंत अविद्या पुरिसा, दुनिया में जितने भी अविद्यावान पुरुष है, पुरुष का मतलब सिर्फ मेल नहीं है, पुरुष का मतलब क्या है? पुरी शेतेति पुरुष, जो इस पुरी में, पुरी किसको बोलते हैं? नगरी को। किसको बोलते हैं? नगरी को, नगर को। इस नगर में, इस देह रूपी नगरी में जो शेते, जो विश्राम करता है, जो रहता है, उसे पुरुष कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली देखें तो हर प्राणी जो किसी देह में निवास कर रहा है, हर आत्मा जो किसी देह में है, उसे क्या बोला? पुरुष। अब विचार करना है, भगवान कह रहे हैं जावंत अविद्या पुरिसा, दुनिया में जितने भी पुरुष, जितनी भी आत्माएं अविद्यावान है। कैसी हैं? अविद्यावान मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज, जिनके पास ज्ञान नहीं है। आप विचार करो, आप यदि केरल साइड में गए हो या आप कर्नाटका साइड पे गए हो और आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको लैंग्वेज नहीं आ रही, बोर्ड पे भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज लिखी है, बोलते भी वो लोग अपनी लैंग्वेज है, ऐसे टाइम में आप किसको ढूंढोगे? किसी गाइड को, कि भाई तुम ट्रांसलेट कर दो मेरी इस बात को, इसको समझा दो, ये तो अब मेरी लैंग्वेज में आंसर भी नहीं कर रहा। और यदि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो आप तो बहुत ट्रबल में आ गए। मगर यदि आपको लैंग्वेज आती है तो आप सुविधा महसूस करते। अब विचार करना है, ज़िंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, यदि ज्ञान है, यदि नॉलेज है, तो आप उससे कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। मगर यदि ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप रास्ता नहीं निकाल पाते। तो पहला पॉइंट, दुनिया में जीवों के दुख का कारण है अविद्या, इग्नोरेंस। बहुत से लोग कह देते हैं जी इग्नोरेंस इज ब्लिस। हमें यदि बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं है तो आज हम सुखी है। आज बॉडी में हो सकता है कैंसर सेल्स बन रहे हो और वो आने वाले 10 सालों में बहुत भयंकर रूप लेकर आने वाले हो, मगर टिल हम नहीं जानते कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। और नहीं जानते इसलिए लोग क्या कहते हैं, हम बहुत खुश हैं। मगर ये जैसे ही पैट स्कैन हुआ, पता चला कि ऐसा कुछ है, तभी क्या हो जाता है, उस जानकारी से हमारे होश उड़ जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। मगर इसके साथ ये भी सोचना है, भले होश उड़े हैं वो थोड़ी देर के लिए, मगर आपके पास अभी ट्रीटमेंट का टाइम है, आपके पास डायग्नोज प्रॉब्लम हो चुकी है, उसे क्योर करने का वक्त है। आपको जो वक्त क्योर में लगाना चाहिए, उसकी हीलिंग में लगाना चाहिए, वो वक्त आपको पश्चाताप, रोने में, बिलखने में, नेगेटिविटी में जाने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब विचार करना है, दुनिया में व्यक्ति कह तो देता है कि अज्ञानता से बहुत शांति रहती है, नहीं पता ना तो बहुत खुश है। मगर भगवान कहते हैं अधूरी जानकारी दुख का कारण है। कौन सी जानकारी? एक अधूरी जानकारी, और दूसरा जब आपकी जानकारी किसी रूप में दूषित है, वो जानकारी आपके अज्ञान कैटेगरी में आ जाती है। क्योंकि मिथ्यात्व ही आत्मा के दुख का कारण है। और मिथ्यात्व का मतलब बहुत बार अधूरी जानकारी का नाम भी मिथ्यात्व है, अपूर्ण जानकारी का नाम भी मिथ्यात्व है। और उसी के साथ साथ हमें जो पता है हम उसी को सब कुछ मान करके बैठे हैं। सामने वाले की उस नॉलेज को, सामने वाले की उस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल क्रॉस कर देते हैं कि मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को जो पता है वही सब कुछ है और जो मैं जानता हूँ वह ही ठीक है। तो वह व्यक्ति भी मिथ्यात्व की श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है?
मिथ्यात्व की श्रेणी में। और आगे चले, जानकारी बहुत है, मगर उस जानकारी का जो प्रयोग है वो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, अपने किन्हीं स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो यूज़ कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की जो जानकारी है वो भी मिथ्यात्व की कैटेगरी में आ जाती है। किस में आ जाती है? मिथ्यात्व की। और भगवान कह रहे हैं जो अज्ञान है, अज्ञान दुख का कारण है, अपूर्ण जानकारी भी दुख का कारण है। और सपोज तुम्हें जानकारी तो है मगर तुम्हारा नज़रिया गलत है। तुम्हारे पास जानकारी तो है मगर तुम्हारा क्या गलत है? बहुत लोगों के पास नज़र तो होती है, हाँ नज़र है उसके पास, देख सकता है, मगर नज़रिया ठीक नहीं है। अब नज़रिया ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति सही सिचुएशन को भी गलत रूप में समझेगा और गलत रूप में प्रेजेंट करेगा, खुद भी दुखी होगा, दुनिया में भी लोगों को दुखी करेगा। बहुत बार र्यूमर्स निकलते हैं, बहुत बार कोई बात कुछ होती है किस रूप में प्रेजेंट की जाती है, बहुत बार किसी को किसी के प्रति वैमनस्य भाव, एनिमिटी है, किसी के प्रति ग्रज है, तो वो उसकी बात को समझता ही गलत रूप में है और प्रेजेंट भी गलत रूप में करता है और दुनिया में भी अपने सराउंडिंग्स में भी दुख का वातावरण क्रिएट करता है। मीन्स उसके दुख का कारण कौन बना? उसकी अज्ञानता। कौन बना? भगवान कह रहे हैं दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं उनके दुख का कारण है अज्ञान। उनके दुख का कारण क्या है? आवाज़ नहीं आ रही। अज्ञान। अब अज्ञान में दोनों चीज़ें आएंगी। एक अज्ञान है मेंटल के धरातल पे, दिमागी धरातल पे, समझ के धरातल पे, और एक अज्ञान का लेवल है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। अर्थात एक तो अज्ञान है बौद्धिक स्तर पे, हमें उस बात का पूरा ज्ञान नहीं, और फिर हम उसी के आधार पे जब ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं उसी नॉलेज को। नॉलेज अपने आप में दूषित कब होती है? जब उसके साथ नज़रिया गलत जुड़ जाता है, जब उसके साथ प्रयोजन गलत जुड़ जाता है। अब इतने बड़े बड़े आतंकवादी जो इतने बड़े बड़े इमारतों को सेकंड्स में ढेर कर देते हैं, इतने लोगों को एक बार में बर्बाद कर देते हैं, उनके पास क्या नॉलेज की कमी होती है? कितना दिमाग होता होगा, कैसे प्लान करते होंगे। मगर उन लोगों का जो प्लान है, उन लोगों का जो फोकस है, उन लोगों की जो नॉलेज है वो कहाँ पे लग रही है? डिस्ट्रक्शन में, विनाश में, दूसरों को दुखी करने में। तो वो नॉलेज देखा जाए वो नॉलेज का प्रैक्टिकल वर्जन है, अप्लाइड वर्जन है। और वो वर्जन कौन सा है? वो वर्जन कौन सा है? अज्ञान का वर्जन। कौन सा वर्जन? अज्ञान। मीन्स पहले बौद्धिक स्तर पे अज्ञान आया और फिर इम्प्लीमेंट के रूप में भी उसका अज्ञान मैनिफेस्ट हो गया, दिखने लग पड़ा। और भगवान कहते हैं दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अज्ञान। और वो अज्ञान हमारे बौद्धिक धरातल वाला भी और दूसरा प्रैक्टिकल धरातल वाला भी। अब विचार करना है, दुख का कारण अज्ञान, दुख का कारण हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारी नेगेटिव सिलेक्शन, हमारा गलत रास्ते पर कदम रखना, ये दोनों हो गए। और भगवान कहते हैं सव्येते दुख संभवा। जो अज्ञानी लोग हैं, कैसे लोग हैं? अज्ञानी लोग हैं, उनकी जिंदगी में दुखों की संभावना, दुखों की संभावना बहुत ज़्यादा है। मीन्स ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कभी खुशी नहीं आती होगी, आती होगी, मगर उनकी ज़िंदगी में दुखों की संभावना, मीन्स दुखों की मेजॉरिटी उनकी ज़िंदगी में बनी रहती। वो हर बात के लिए, अपनी हर गलती या गलत सिचुएशन के लिए सामने वाले को जिम्मेदार ठहराएंगे। ये गलती मैंने उस व्यक्ति के प्रेशर में आकर के अटेम्प्ट की, मैंने यदि कुछ भी गलत किया तो इस व्यक्ति के कारण मैंने ऐसा गलत किया। अर्थात एक व्यक्ति है जो सामने वाले को ही हर तरह से दोषी ठहराता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो क्या सोचता है, यदि आज कुछ भी गलत है तो इसमें मैं उसको क्यों किसी भी प्रकार से दोषी ठहराऊं, पहले मुझे खुद में ढूंढना है कि मेरी कहीं कोई कमी है। यदि नहीं कमी दिखती है फिर तुम बाहर की ओर दौड़ो। मगर हम पहला ही पॉइंट कहाँ उठाते हैं?
बाहर की ओर, कि इस व्यक्ति के कारण ऐसा है। तो भगवान कहते हैं जिंदगी में दुखों की संभावना कब होती है? जब व्यक्ति अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में बौद्धिक स्तर के ऊपर उसकी नॉलेज गलत है, उसका बौद्धिक स्तर पे उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग गलत हो रखी है, और सेकेंडली जो वो अप्लाई कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, अटैम्प्ट कर रहा है, ज़िंदगी में आचरण के रूप में कुछ कर रहा है, तो वो भी गलत कर रहा है। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि दूध में अपना एक नेचुरल मीठा तो होता है, मगर फिर भी उसमें क्या करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई 1 चम्मच शक्कर डालेगा, कोई 2 चम्मच डालेगा, और सब जानते हैं कि यदि 2 चम्मच आपने एक भरे गिलास में अच्छे से रोटेट किया है तो सफिशेंट है। और आपको पता है कि दूध में शक्कर डालने के बाद दूध और भी क्या हो गया, मीठा हो गया, ये तो सब जानते हैं। और मगर ये नहीं जानने को तैयार कि ज़िंदगी में यदि मैं क्षमा का, विनम्रता का, सरलता का या संतोष का किसी भी तरह का कंटेंट मिक्स करूँगा तो मेरी ज़िंदगी में स्वीटनेस आएगी, मेरी ज़िंदगी में शांति आएगी। अब विचार करना है, उसके प्रति तो बहुत विश्वास है कि 2 चम्मच शक्कर डालोगे तो मीठा हो जाएगा, कोई भी बोलेगा आप उसकी बात पे यकीन करोगे, हाँ ऐसा ही होता है। मगर भगवान ने ये चीज़ें प्रैक्टिकल की। भगवान जानते हैं कि गुस्सा करने से गुस्सा शांत नहीं होता, क्षमा करने से गुस्सा क्या होगा, क्या होगा, शांत होगा। विनम्र रहने से अभिमान दूर होगा। मगर उन यूनिवर्सल ट्रुथ्स को सुन तो लिया, मगर सुनने के बावजूद भी वैसा प्रैक्टिकली करने के लिए हम तैयार नहीं होते। और जब प्रैक्टिकली करने के लिए तैयार नहीं होते तो इसका मतलब क्या है, अभी तक हमारा सम्यक दर्शन मीन्स हमारी अभी जो दृष्टि है वो अभी तक सही नहीं हुई। अभी तक हमने जो सही लोग हैं उन लोगों की दृष्टि को, उन लोगों के नज़रिए को ना तो समझा और ना ही उन्हें फॉलो करने का प्रयास किया। तो खैर, जावंत अविद्या पुरिसा सव्येते दुख संभवा, दुनिया में दुख का कारण अज्ञानता और संभावना दुख की उस व्यक्ति की ज़िंदगी में और बढ़ जाती है जो ज्ञान से दूरी बना करके रखता है। अब आपको सपोज़ करो नॉलेज नहीं है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। सपोज़ करो किसी को डायबिटीज़ है, उसे नहीं पता है मुझे डायबिटीज़ है। और यदि सपोज़ डायबिटीज़ का तो पता है डायबिटीज़ है, मगर उसे नॉलेज क्या हो रखी है कि डायबिटीज़ में तो ना गुड़ खाया करते हैं, चीनी नहीं खाया करते। क्या खाया करते हैं, गुड़ खाया करते हैं। और किसी डायबिटीज़ हो जाए तो खूब पकौड़े खाया करते हैं, खूब तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड खाया करते हैं। अब ये नॉलेज उसकी कैसी है, सही है या गलत है, कैसी नॉलेज है? अभी तो सिर्फ बौद्धिक स्तर पे है, मगर वही जब बौद्धिक स्तर से उसके प्रैक्टिकली लाइफ में आ जाए, वो वही चीज़ें खाने लग जाए, वही चीज़ें ग्रहण करने लग जाए, तो उसका रोग और वर्स्ट होगा। और उसमें क्या होगा, और उसमें देखा जाए तो एक निकृष्ट लेवल बढ़ेगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। अपने दुख को, अपने रोग को वो और एग्रावेट करता जाएगा। मगर यदि उससे रिकवर करना है तो सबसे पहले उसे अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है जो डायग्नोस करे, उसको सही गाइड करे और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली फिर वो फॉलो करे। फिर तो वो क्योर हो सकता है, फिर तो दुख से बच सकता है। मगर यदि नॉलेज ही पहले गलत है तो प्रैक्टिकल भी सही होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, पढ़मम नाणं तो दया। पहले ज्ञान है और फिर दया है। दया का मतलब है प्रैक्टिकली। जब आप किसी के ऊपर दया, मर्सी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, दिस इज़ प्रैक्टिकल। आप किसी को माफ़ कर रहे हो, किसी को बचा रहे हो, ये प्रैक्टिकली है। ज़िंदगी में आप जिन चीज़ों को जीवंत रूप में जी रहे हो, आप जिसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ बनाने जा रहे हो, वो देखा जाए क्या है, वो आपका प्रैक्टिकल ज़िंदगी का वर्जन है। मगर आप यदि दया पाल रहे हो तो उसके पीछे कौन काम कर रही है, आपकी नॉलेज कौन काम कर रही है। आपने नॉलेज, आपने ज्ञान सुना कि भगवान कहते हैं कि सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे तो
दुख मिलेगा। सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीवियों न मरिज्यों, अर्थात सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। अतः हे आत्मा, एटलीस्ट तू जितनों को बचा सकता है उन्हें तो बचा, क्योंकि सभी में वैसी ही आत्मा में है जैसी आत्मा तेरे भीतर है। अब आपने सुना है, तभी तो एक चींटी दिखी है और आपने पानी पिया था और गिलास आपने बाद में ऐसे यूं छटका, और जैसे ही आपने ऐसे ऐसे हिलाया और नीचे चींटी के ऊपर पड़ गया, और चींटी के लिए तो वही नहर बन गई ना, वही उसके लिए तो समुद्र बन गया, और वो तो बेचारी डूबने लगी। और जैसे ही आपने सुना था कि प्राण सभी को प्यारे हैं, कोई भी भय नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, आपने उसी टाइम क्या किया, क्या किया, उस चींटी को उससे निकाला। ये निकालना क्या है, दिस इज़ प्रैक्टिकल, ये दया है। ये क्या है, दया है। मगर ये दया उद्भूत कहाँ से हुई, मीन्स ये दया जागृत कहाँ से हुई, नॉलेज से। कहाँ से जागृत हुई, नॉलेज से। ज्ञान होगा तो प्रैक्टिकल अच्छा होगा, मीन्स करेक्ट नॉलेज होगी तो प्रैक्टिकल भी करेक्ट होगा। और यदि नॉलेज गलत है, यदि सपोज करो आपको जाना तो दिल्ली था, मगर आपने तो जो नेविगेशन ऑन किया, उस नेविगेटर ने आपको गलत डायरेक्शन ही गलत डाल दिया, फिर आप कितना भी चलते जाओ आपका दिल्ली आने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम चाहते तो शांति है, शांति की उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो भगवान ने क्या कहा, उसके लिए ज्ञान ज़रूरी, और ज्ञान के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल ज़रूरी। ज्ञान भी ज़रूरी, नॉलेज भी ज़रूरी, और नॉलेज के साथ साथ फिर उस नॉलेज का प्रैक्टिकल भी ज़रूरी। और जब ये दोनों चीज़ें आएंगी तभी समाधि, तभी शांति मिलने वाली है। अदरवाइज क्या होने वाला है, एक सेठ जी जो अपनी श्रीमती जी के साथ, गर्मियों का समय है और खाट छत पे लगाई है, और छत पे खाट लगी है और रात के 12 साढ़े 12 बज गए। घरवाली को प्यास लगी होगी, वो पानी पीने के लिए नीचे आई है, मटके के पास गड़वी को उठाया, जैसे ही पानी ऐसे पीने लगी, आवाज़ आई। कैसी आवाज़, कि घर में कोई प्रवेश कर चुका है, घर में कुछ चल रहा है। और उसने जैसे ही झरोखों से देखा कि कुछ चोर है, मुंह पे कपड़ा बांध रखा है और हाथों में लैंप उठा रखे हैं और तिजोरियां खोल रहे हैं और चद्दरों में गहने बांध रहे। वो कहाँ पहुंची, भागी भागी दबे पाँव से घर वाले के पास, और पतिदेव से क्या बोली, अजी नीचे चोर आ गए हैं। घर वाला बोला मुझे पता है। क्या बोला, मुझे आई नो, मुझे पता है। कहने लगी अजी उसने तो सारी पोटलियाँ बांध ली है। कहने लगा मुझे पता है। घरवाली कहने लगी अजी वो देखो वो तो जा भी रहे हैं। घरवाला क्या बोल रहा है, मुझे सब पता, तूने मुझे बेवकूफ़ समझा है। क्या मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। घरवाली कहने लगी अजी उन्होंने दीवार टाप ली, घर से वो विदा हो गए। कहने लगा मुझे सब कुछ पता है। घरवाली कहने लगी ऐसे पते दे सिर पे ही स्वाह। हाँ, ऐसे पते दे सिर क्या पड़ी, तुम्हें पता सब कुछ है मगर फिर भी तुम उठने के लिए तैयार नहीं हो, उसे बचाने के लिए तैयार नहीं। अर्थात पता होने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। और यदि प्रैक्टिकल नहीं है उसका, तो ज़िंदगी में आपके अकेले पता होने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, जावंत अविद्या पुरिसा, दुनिया में जितने भी लोग दुखी है तो वो किस कारण दुखी हैं, अविद्या के कारण। अविद्या में एक अर्थ हुआ अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान कब होगा, जब आपके पास हो सकता है मेंटल लेवल पे तो ज्ञान है, ब्रेन लेवल पे नॉलेज है, मगर प्रैक्टिकल लेवल पे आपका वो ज्ञान आचरण का रूप नहीं ले पा रहा, तो उस ज्ञान को भी हम अधूरा ज्ञान बोलेंगे। उस ज्ञान को भी हम क्या बोलेंगे, अधूरा ज्ञान। अधूरी जानकारी मीन्स तुझे पता तो है मगर तू उसके अकॉर्डिंगली कुछ करता नहीं है। ऐसा ज्ञान कौन सा हुआ,
ग्रहण शिक्षा तो है मगर आसेवन शिक्षा नहीं है, थ्योरी तो है मगर प्रैक्टिकल नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की जिंदगी से दुख कभी दूर होने वाले नहीं। लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम्मि अनंतय, अर्थात इस दुनिया के समुद्र में ऐसे लोग उस बुलबुले के समान कितनी बार लुप्त होते हैं, खो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर खो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, मगर उन लोगों के कभी दुखों का अंत आता नहीं। और यदि दुखों का अंत चाहिए तो शास्त्रों में कहा जो जीवे भी न जाने अजीवे भी न जाने, अर्थात जो जीव नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, वो व्यक्ति संयम और तप की आराधना कैसे करेगा। मीन्स मुझे इनको बचाना चाहिए, मुझे इनकी हिफाजत करनी चाहिए, मुझे इनके प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए, ये भावना उसके भीतर पैदा ही नहीं होगी यदि नॉलेज ही नहीं है। और यदि नॉलेज है तभी वो उसको प्रैक्टिकली रूप में भी ज़िंदगी में उतारता है। तो भगवान ने कहा शिक्षा ज़रूरी है यदि मोक्ष पाना है, ज्ञान ज़रूरी है यदि शांति पानी है। और ज्ञान का मतलब सिर्फ जान लेना ही नहीं है, बल्कि ज्ञान का मतलब जानने के साथ साथ उसका आचरण भी करना। तभी तो क्या कहा जाता है, जिसे आगम का श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे आगम का श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से, जिसे आत्म का शुभ ध्यान मिले उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे आत्म का शुभ ध्यान मिले उसको दुनिया से, दौलत से मिले तन की सुविधा, दौलत से मिले तन, मन में रहती हर पल दुविधा, मन में रहती हर पल, जिस दुविधा का समाधान मिले, जिस दुविधा का समाधान, उसको दुनिया से क्या लेना, उसको दुनिया। दुनिया एक जलता जंगल है, दुनिया एक जलता, जिन वाणी मंगल मंगल है, जिन वाणी आगम का जिसे रस पान मिले, आगम का जिसे रस, उसको दुनिया से क्या लेना, उसको दुनिया से। अर्थात जब मन व्यथित है, अशांत है, रास्ता सूझ नहीं रहा है, ऐसे में व्यक्ति को दुनिया की गप्पें नहीं अच्छी लगती, कोई निंदा चुगली करने आया है वो भी नहीं अच्छा लगता,
उसे तो क्या सूझता है, मुझे कोई ज्ञान की बात सुनाए, मेरी आत्मा को ठंडक मिल जाए, मेरी आत्मा स्टेबल हो जाए, मुझे तो कुछ ऐसा सुनने को चाहिए। और भगवान कहते हैं जहाँ सुई स सुत्ता पढ़िया वीणा विणस्यई एवं जीवे स सुत्ते संसारे न विणस्यई। यदि सुई में धागा डाला है, हाथ से छूट भी जाए, उस सुई को उठाना, ढूंढना, खोजना, पकड़ना बहुत आसान है। मगर जिस सुई में धागा ही नहीं डाला, वो गिर जाए तो उसे ढूंढना भी मुश्किल और फिर उठाना भी मुश्किल। इसी प्रकार जिस आत्मा के पास श्रुत ज्ञान है, जिस आत्मा ने कुछ अच्छा सुना है, कुछ अच्छा पढ़ा है, मीन्स उस आत्मा के पास अच्छे संस्कार है। अच्छा सुनोगे तो अच्छा सोच पाओगे। वो अच्छी सोच हो सकता है प्रैक्टिकल लेवल पे वो नहीं उतर पाए, मगर अच्छी सोच भी तुम्हारे पास है। तुम यदि गिरने भी जा रहे हो और गिर भी चुके हो, मगर गिरने के बाद भी तुम अपने अच्छे संस्कारों की उस डोर के माध्यम से खुद को रीअटेन कर सकते हो, खुद को दोबारा से उसी रूप में लेकर आ सकते हो। मगर यदि ज्ञान ही नहीं है, बौद्धिक स्तर पे भी यदि नॉलेज नहीं है, तो ऐसी आत्मा फिर कहीं की नहीं। अर्थात प्रैक्टिकल जो लाइफ है, प्रैक्टिकली ज़िंदगी में धर्म को उतारना है, वो 50% है। मगर उससे पहला 50% कौन सा है? अच्छे से उन बातों को समझ लेना। बहुत से लोग समझते हैं मगर फॉलो नहीं करते। बहुत से लोग फॉलो तो कर रहे हैं मगर उन्हें नहीं पता क्या फॉलो करना है, वो देखा देखी कुछ कर रहे हैं। बहुत से लोग ना जानते हैं अच्छा और ना अच्छा फॉलो करते। और कुछ लिमिटेड से लोग ऐसे हैं जो अच्छा जानते भी हैं और अच्छाई को फॉलो भी करते हैं। और जो लास्ट वाले हैं वो दी बेस्ट है, मगर उनसे जो अच्छे हैं वो देखा जाए एटलीस्ट जो सही जानते हैं। जो व्यक्ति देखा देखी कर रहे हैं वो व्यक्ति बहुत बार अपने अच्छे ट्रैक से भी भटक सकते हैं, मगर जिन्हें सही नॉलेज है तो ऐसा व्यक्ति सपोज आज ठीक नहीं भी है मगर उसे पता है कि ये गलत है, ये गलत मुझे शांति नहीं देगा, तो वो आत्मा पुनः अपने अच्छी सोच से आकर के दोबारा सही ट्रैक पे चल सकता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बगैर बोल देते ना काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसी प्रकार देखें, यदि शिक्षा नहीं है तो पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं। तो पशुओं से यदि ऊपर उठना है, देवताओं से भी यदि ऊपर उठना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो इस ज्ञान को, शिक्षा को कैसे पाना है, इस शिक्षा की प्राप्ति में कौन सी बाधाएं हैं, इनके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे। और शिक्षा कैसे फॉलो की जाए और कैसे उसे प्रैक्टिकली उतारा जाए, इन बातों पे हम चिंतन करेंगे इन्हीं शिव मंगल भावनाओं के साथ। जिन्ना दे सेरे उत्ते हाथ गोरांदा, जिन्ना दे हाथ गोरा ओ नानो कांदा धरवे लोको, ओ नानो कांदा धरवे जिन्ने डोरा गोरा ते सुटिया, जिन्ने डोरा गोरा ते ओ नानो कांदा धरवे लोको, ओ नानो कांदा धरवे। तो बड़े सौभाग्य के साथ जो श्रवण कर रहे हैं सभी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बार बातें जब ध्यान नहीं अच्छे से फोकस नहीं ना बनता तब समझ नहीं आती। तो फोकस से सुनना भी तपस्या है, फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ सुनना भी तपस्या है। और ये श्रुत ज्ञान, ये आधा ज्ञान है और उसे प्रैक्टिकल तक पहुंचाना, ये उस आधेपन को संपूर्णता में कन्वर्ट करने वाला है। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव अच्छी रिकवरी में है। आज अभी दिखाने गए हैं, लौट आएंगे। और 8 तारीख को दूसरी आंख का भी ऑपरेशन है, पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे और सभी को पूर्णतया वैसा ही लाभ पुनः दें। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आज जिनके प्रत्याख्यान
पच्चखान एकाशने की तपस्या। आज जिनके एकाशने हो, भाई मयंक जी 33वां एकाशना। एकासन करने वालों को आज आइम्बिल की तपस्या, जिनके आइम्बिल हो। आइम्बिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, जिनके उपवास हो, आज व्रत हो, जिन जिन तपस्वी आत्माओं के, तपस्या करने वालों को, इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आने वाली 8 तारीख को महासाध्वी दीप्त तपस्विनी श्री सुदेश जी महाराज साहब का भी 38वां दीक्षा दिवस आ रहा है। तो कल महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब ने सूचित किया था, तो उस दिन भी सामायिकों का गुणगान का सभी लाभ लेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज हिमगिरी रत्ना महासाध्वी श्री महक जी महाराज साहब भी पधार रहे हैं, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। वो गुरुदेव के पावन चरणों में पधार रहे हैं। तो आप सभी सेवा, भक्ति एवं प्रवचनों का लाभ लेते रहिए। इन्हीं भावों के साथ सामाजिक सूचना। परम श्रद्धे आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम से भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज ठाणे 4, तप ज्योति महासाध्वी श्री स्वर्गीय प्रभा जी महाराज ठाणे 2 के पावन पवित्र चरणों में वंदन नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। चंडीगढ़ तीर्थ स्थान धर्म तीर्थ बना हुआ है। आज के युग के भगवान उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी यहाँ विराजमान हैं। हमें लगातार गुरु भगवंतों के दर्शनों और प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। इसी लड़ी में जैसा कि गुरुदेव श्री जी ने अभी बताया कि हिमगिरी रत्ना श्री महक जी महाराज का भी चंडीगढ़ पधारना हुआ है। वह अभी 182 नंबर सेक्टर 19 में विराजमान है। आगे जैसे भी सूचना होगी आपको दे दी जाएगी। गुरुदेव श्री जी ने बताया कि गुरुदेव श्री जी का स्वास्थ्य ठीक है और वह आज दिखाने के लिए गए हैं। जैसे भी 8 तारीख को उनकी दूसरी आंख का भी ऑपरेशन होना है। बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे अनुरोध नाश्ता व भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी महाराज, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी महाराज, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श्य हरितप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज की जैन धर्म सभी साधु सतियों की जय। मंगल पाठ। सिद्धां मंगलम साहू मंगलम
केवली पाणतो धम्मो मंगलम चेतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पाणतो धम्मो लघुत्तमो चेतारी शरणं पावयामि अरिहन्ते शरणं पावयामि सिद्धे शरणं पावयामि साहु शरणं पावयामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पावयामि चार शरणे सुख करणे दुख हरणे मंगल करणे और न शरणा जो प्रेम मथे